हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक हो गए? हम भी ठीक है, आप भी ठीक है। चलो चलते हैं आज गांव के बाज़ार की ओर। ये हमारे गांव की चक्की जो नदी के उस पार है, इटावा बाज़ार में। इसमें हम लोग आते हैं गेहूं को पिसाने, बाजरा, मक्का, हल्दी, मिर्ची, धनिया, यहाँ सब चीज़ पीसी जाती है। ये हमारे मेन मार्केट में गल्ला मंडी में। ये भैया देखो, वो गेहूं बीन रही है सिस्टर, और ये भर के रख रहे हैं पीसने के लिए। यहाँ का गेहूं बहुत प्रसिद्ध है, एमपी का गेहूं बहुत प्रसिद्ध है। हर जगह इसका आटा बहुत महंगा मिलता है। ये मम्मी और दादी वहाँ पे मसाले लेने आए थे। अब ये लोग जाएंगे यहाँ से मसाले लेके। ये अंकल तौल रहे हैं मसाले। दादी ने हल्दी और धनिया लिया था, मतलब मिर्ची भी ली थी, और दादी ने ये सब सामान तोलवा रही हैं। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर गाय मिलती हैं। और यहाँ पे गाय कचड़ा नहीं खाते जैसे बड़ी बड़ी सिटियों में खाते हैं। यहाँ पे उनको रोटी, घास, लोवा डाल देते हैं। और यहाँ पे मतलब कि पॉल्यूशन भी उतना नहीं है जितना हम लोग दिल्ली वगैरह में देख सकते हैं। और यहाँ पे दादी और वहाँ पे जंगल रहे हैं, छोटी छोटी सी गलियाँ आएंगी हमारे यहाँ पे, और बहुत सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। अब हम दिखाते हैं आपको गाय का खाने वाला सामान, घास, जो यहाँ गांव की औरतें खेतों में से काट के लाती हैं। और एक गांव की घास देखो, ये बैठी है, लोग घास बेच रही है गाय के लिए। जिनके घर में गाय, बकरी, भैंस, वो अपने घर में ले जाते। बारिश हो रही है क्योंकि बाहर खेतों में जा नहीं सकते चरने, सब जगह पानी ही पानी हो रहा है। ये देखो गांव का छोटा सा बाज़ार, छोटे छोटे कपड़े, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, गांव के हिसाब से बहुत सुंदर बाज़ार है ये। हम आपको ले चलते हैं यहाँ रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकान पर। ये देखो आ चुकी है चूड़ियों की दुकान। इस पर बैठी है एक लड़की छोटी सी उम्र की, वो उसके पापा गए खाना खाने इसलिए वो बैठ गई। ये देखो रंग बिरंगी चूड़ियाँ। मैंने इनसे पूछा है, बेटा आपका नाम क्या है? तो बता रही मेरा नाम रश्मि है। ये इनके पड़ोस में एक दुकान और है जो कांच की चूड़ियाँ बेच रही हैं। ये चूड़ियाँ भी अच्छी हैं, सुंदर है, सस्ती है। बहुत अच्छी चूड़ियों की दुकानें होती हैं गांव में, क्योंकि गांव में हर लोग कांच की चूड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। शहर में तो कोई भी नहीं पहनता एक एक दो दो के अलावा। यहाँ तो सब लोग चूड़ियाँ पहनते हैं। ये देखो हमारी बहू चूड़ियाँ देख रही है। अब यहाँ पे मम्मी और दादी चूड़ियाँ देख रहे थे, उनको यहाँ पे चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगी, तो उन लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, आगे और देखते हैं। फिर वो लोग चले गए यहाँ से। अब वो दीदी भी बाय बोल रही हैं। दादी उनसे बात करने लगी और मम्मी आगे चली गई। अब हम आपको ले चलते हैं सब्जी की दुकानों की तरफ। हरी हरी ताज़ी ताज़ी खेतों की टूटी हुई सब्जियां, जो कि सिटी में नहीं मिलती है, जो हमारे देहात में मिलती हैं। हमारा गांव बहुत सुंदर है, छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर है, अच्छा है। यहाँ नदी बहुत जल्दी आ जाती है। कल रात में भी बारिश हो रही थी, रोज़ बारिश हो रही है। जिस दिन थोड़ा ज़्यादा बारिश हो जाती है उस दिन तो नदी में पानी इतना बढ़ जाता है, खतरे के निशान से ऊपर जाता है। उस तरफ के आदमी रह जाते, वहीं पर हम लोग रह जाते इसी तरफ नदी के। इसलिए हम लोग इकट्ठा बरसात में इकट्ठा सामान रख लेते हैं घर के लिए, जैसे लॉकडाउन में रखते थे, जैसे परेशानी ना हो। हम लोग हर गांव वाला रखता है, क्योंकि नदी आ जाती है तो फिर नदी के उस पार जाना मुश्किल होता है। अब ये आ गई सब्जी की दुकान। ये देखो सब्जी की दुकान, ये हमारे पड़ोस की ऐसी देवरानी लगती है। उनकी दुकान बैगन, टमाटर, घिया, तोरी, ककोड़े, हर चीज़ की सब्जियां है। वो हमसे बात कर रहे हैं कि दीदी सब्जी लेके जाओ। नहीं अभी लेके जाएंगे, अभी बाज़ार घूमते हैं। ये देखो सब्जी की कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, ताज़ी ताज़ी सब्जियां। और यहाँ पे सीधे खेत से टूट के सब्जी आती है। और ऐसा नहीं कि दो दो तीन तीन दिन पुरानी सब्जियाँ बेचते हैं वो लोग, बल्कि वो लोग जल्दी फ्रेश तोड़ के और जो पुरानी हो जाती है उसको अपने घर में बनाते हैं। ये आ गए हैं चौपाटी, गोलगप्पे, टिक्की, चाउमीन, मोमोज की दुकानों पर। यहाँ रेहड़ियाँ लगती हैं 10-12, हर तरीके का आपको नाश्ता खाना मिलेगा।
ये अंकल दादी से बात करने लगे और अपने गोलगप्पे दिखाने लगे। यहाँ पीछे हम लोग बैठे हैं बच्चा पार्टी, क्योंकि हम लोगों को सीधे दादी यहीं पे खिलाने लाई थी। मैं पीछे स्कूल से डायरेक्ट आ गई थी, यहाँ पे रास्ते में मिल गए थे ये लोग मुझे मार्केट से सीधे ले आए, मतलब मार्केट ले आए डायरेक्ट। और दादी इन अंकल से बात कर रही थी और फिर हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। ये अंकल हम लोगों को गोलगप्पे देने लगे थे। अब हम लोगों की लड़ाई होने लगी। अब फिर हम लोगों ने फिर शांति से खा रहे थे। अब फिर अंकल ने जैसी दे दिया, अंकल ने हम लोगों की लड़ाई सुलझा दी। अब दादी यहाँ पे दूसरी दुकानों को दिखा रही हैं आप लोगों को। अभी अंकल भी दूसरी दुकान के ही हैं, दादी को जानते हैं, लेकिन ये दादी के रिश्ते में उनके मोहल्ले में ही रहते हैं ये। अब दादी उनसे बात करने लगी। दादी को उनके बात करके अच्छा लगा। अब दादी भी हम लोगों को दिखा रही हैं खाते हुए। यहाँ पे बहुत अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं। हम लोगों की लोकल भाषा में इनको फुल्की कहते हैं। आप लोग क्या क्या कहते हैं कमेंट करके बताना। अभी हम लोग भी खाएंगे, बच्चा पार्टी के बाद हम भी खाएंगे गोलगप्पे। शालू और मैं खाऊंगी। इसे पानी पूरी और फुल्की भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कौन कौन ने इस तरीके से गांव में गोलगप्पे खा रखे हैं वो भी बताएं। बड़ा अच्छा लगता है गांव में घूमने में, एकदम हरा हरा ठंडा ठंडा हवाएं चल रही, इतना सुंदर, बहुत ही अच्छा मज़ा तो गोलगप्पे खाने में रोड पे ही आता है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ। ये पीछे से ट्रैक्टर निकल रहे थे तो उनकी आवाज़ें आ रही हैं। अब हम लोग भी खाने लगे हैं गोलगप्पे। आप भी आइए और गोलगप्पे का आनंद लीजिए हमारे साथ साथ। ये लोग गोलगप्पे खा रहे थे एंजॉय करके। उतने में ही हम लोग घूम रहे थे, पूरे एक्सप्लोर कर रहे थे मार्केट, क्योंकि हम लोग तो आते जाते नहीं है इतना मार्केट में, दादी आई हैं तो इसलिए हम लोग आ गए। बच्चों को तो पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती। सुबह 7 बजे जाएंगे, 4 बजे आएंगे, फिर ट्यूशन जाएंगे, इनको टाइम नहीं मिलता। इसलिए मैंने कहा चलो आज बच्चों को घुमा के लाते हैं टाउन की मार्केट। छोटे से गांव की मार्केट, बहुत सुंदर, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने को। अब दादी हम लोगों को पैसे दे रही थी 5-5 रुपये। हम लोग जाके कुछ खा के आए, क्योंकि हम लोगों को मीठा खाना था। गोलगप्पे उनके बहुत तीखे थे। ये जाके टॉफ़ी खाएंगे बच्चे, फिर चलते हैं ऑटो की तरफ। ये देखो हमारी कढ़ाई टूट गई थी ना, तो मैं लेने आई हूँ। तो कढ़ाई वाला भैया कहीं गया है, कह रहा कल आना, आप कल मिलेगी कढ़ाई। यहाँ मटके, हंडिया, गुल्लक, हर चीज़ यहाँ मिलती है। यहाँ पे मम्मी और दादी राखी और भगवान जी के कपड़े देखने लगी। ये राखियाँ बहुत सस्ती और अच्छी लगती हैं देखने में। 30 रुपये की एक बंडल, आप सोच ही नहीं सकते। अगर यही राखियों को अपन लोग शहर में ख़रीदें तो कम से कम 150 रुपये की पड़ेंगी, लेकिन गांव में यही इससे ज़्यादा अच्छी मिल रही हैं। अब यहाँ पे मम्मी हमारे ठाकुर जी के कपड़े, सिंहासन और बहुत कुछ लेने लगी। रंग बिरंगी राखियाँ और रंग बिरंगे कपड़े, बहुत ही सुंदर और अच्छे अच्छे कपड़े, हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखो फ्रूट की दुकान, आगे देखो चूड़ियों की, सब्जी की, बहुत सारी हर तरीके का सामान मिलता है यहाँ। बांस की टोकरी भी मिलती है। और ये देखो, ये है मनिहारी की दुकान। इसे हमारे गांव में मनिहारी कहते हैं। और आपकी भाषा में क्या कहते हैं? जब मेरी शादी होके आई थी, इन्हीं लोग, इनकी सासू माँ ने हमें चूड़ियाँ पहनाई थी और बहुत दिनों तक वो हमें चूड़ियाँ पहनाती रहीं, इसलिए हम इनको जानते हैं। तो ये हमसे बातें कर रही हैं कि पहन लो दीदी चूड़ियाँ, लेकिन अब मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, मैं कड़े डालती हूँ अपने। यहाँ डिम्पल और यश राखियाँ देख रहे, जबकि घर में बहुत सारी राखियाँ रखी हैं। क्या करना राखियों का, हमने फिर भी देख लो, तुम्हें अच्छी लगती है तो ख़रीद लो। बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो सब चीज़ करना ही पड़ती है। अब बस 2-4 दिन में हम यहाँ से जाने वाले हैं अपने गांव से शहर की ओर। आपको हमारे गांव के ब्लॉग कैसे लगते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके गांव होगा ना, आपके गांव में भी ऐसे ही बाज़ार होगा।
हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं। यहाँ इसको बोलते हैं फट फट सेवा। इस सेवा में 10-10 रुपये लगते हैं, अपने घूम लो आसपास। अब हम लोग चारों पांचों जने बैठ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नदी के उस पार वाले घर में। खेतों में मकान है ना उस पार, वहाँ जा रही हूँ। मयूरी सीमेंट एजेंसी में हम लोग को जाना है। हमारा घर है, हमारी पोती के नाम से हमारी एजेंसी है। सिटी से सीधा पक्का रोड जा रहा है हमारे घर तक। नदी, बीच में नदी भी आएगी। जब बारिश हो जाती है तो नदी बहुत तेज़ भर जाती है। बाय बाय। और यार फिर बाय बाय, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।